अप्लाइंग फॉर अ लाइब्रेरी कार्ड, लाइब्रेरी कार्ड के लिए दरख्वास्त देना यानी अप्लाई करना। पहला कॉलम ए, व्हाट कैन आई हेल्प यू विद टुडे। बी, आई नीड टू चेक आउट दिस बुक। ए, डू यू हैव योर लाइब्रेरी कार्ड। बी, आई डोंट हैव वन। ए, would you like to apply for one right now? B, that's fine. A, I'm going to need you to fill out the application. B, all right, all done. A, all right, now please sign the back of the card. B, okay, I've signed it. A, that's all there is to it. B, great, now can I check out this book? तर्जुमा देखते हैं, कुछ थोड़ा मिलता जुलता है उस मकालमे से जो कि पासपोर्ट ऑफिस में हुआ था। तो ये लाइब्रेरी कार्ड के इशू करने के लिए लाइब्रेरी में हो रहा है। ए ने कहा व्हाट कैन आई हेल्प यू विद टुडे, मैं किस तरह से आज आपकी मदद कर सकता हूँ। ये इसका मफहूम होगा। लफ्ज़ी मानों में व्हाट क्या, कैन आई क्या मैं, हेल्प मदद, यू आपकी, विद साथ, टुडे आज के दिन। तो मफहूम यह है कि मैं आज के दिन कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ। बी, आई नीड टू चेक आउट दिस बुक, आई नीड मुझे ज़रूरत है, टू चेक आउट दिस बुक इस किताब को यहाँ से ले जाने की, चेक आउट करने की। चेक आउट का लफ्ज़ जो है वो इस मानों में भी इस्तेमाल होता है जैसे आप कहीं से कोई चीज़ अपनी ज़िम्मेदारी पर लेकर जा रहे हैं, चेकआउट कर रहे हैं, या अपने होटल का बिल पे करके चेकआउट कर रहे हैं, यानी वहाँ से निकल रहे हैं अपने वाजिबुल अदा पैसे अदा करके। तो यहाँ इससे मुराद ये है कि वो शख्स लाइब्रेरी से किताब लेके जाना चाहता है और वो पूछ रहा है कि मैं ये किताब यहाँ से चेकआउट कराना चाहता हूँ। तो ए ने कहा डू यू हैव योर लाइब्रेरी कार्ड। डू यू क्या आप, हैव योर आपके पास है लाइब्रेरी कार्ड। तो बी ने कहा आई डोंट हैव वन, मेरे पास एक नहीं है। ए ने कहा वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर वन राइट नाउ। वुड यू क्या आप, लाइक टू पसंद करेंगे, अप्लाई उसके लिए अप्लाई करना, फॉर वन राइट नाउ एक के लिए अभी इसी वक्त, यानी आप एक कार्ड के लिए अभी इसी वक्त अप्लाई करना चाहेंगे। बी ने कहा दैट्स फाइन, ये ठीक है। ए ने कहा आई एम गोइंग टू नीड यू टू फिल आउट द एप्लीकेशन। आई एम गोइंग टू नीड मुझे ज़रूरत होगी, यू आपकी, टू फिल आउट द एप्लीकेशन कि आप इस एप्लीकेशन को फिल कर दें, यानी एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको आप फिल कर दें। बी ने कहा ऑल राइट ठीक है, ऑल डन सब हो गया, यानी उसने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया। ए ने कहा ऑल राइट नाउ प्लीज़ साइन द बैक ऑफ द कार्ड। अब उसने एप्लीकेशन फॉर्म लेकर उसको कार्ड दिया होगा और उसने कहा है कि ऑल राइट ठीक है, नाउ प्लीज़ साइन द बैक ऑफ द कार्ड कि अब इस कार्ड के पीछे आप साइन कर दीजिए, अपने दस्तखत कर दीजिए। बी ने कहा ओके ठीक है, आई हैव साइंड इट मैंने इसको साइन कर दिया है, इस पर दस्तखत कर दिए हैं। ए दैट्स ऑल देयर इज़ टू इट। अब देयर इज़ टू इट बिल्कुल एक बेतरतीब बात लग रही है, लेकिन इससे मुराद क्या है तो हम दूसरे सेक्शन में देखते हैं कि सेकंड लास्ट स्टेटमेंट जो ए की है उसमें वो कह रहा है दैट्स इट, और तीसरी स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि हेयर योर लाइब्रेरी कार्ड। यानी पहली स्टेटमेंट में पहले कॉलम में सेकंड लास्ट स्टेटमेंट जो ए की है उसमें दरअसल ए कह रहा है कि दैट्स ऑल देयर इज़ टू इट कि ठीक है ये मुकम्मल हो गया है और ये लें आपका लाइब्रेरी कार्ड। तो दैट्स ऑल देयर इज़ टू इट हम यूज़ नहीं करते आमतौर पे, लेकिन मफहूम इसका ये है कि आपने काम कर दिया और अगले को कहा कि ठीक है अब आप ये अपना कार्ड ले सकते हैं। बी ने कहा ग्रेट नाउ कैन आई चेक आउट दिस बुक। ग्रेट ज़बरदस्त, नाउ कैन आई अब क्या मैं चेक आउट जा सकता हूँ दिस बुक ये किताब। अब दूसरा कॉलम देखते हैं। ए मे आई हेल्प यू। बी could I check out this book? A let me see your library card. B I need to get one. A you can apply for one right now if you'd like. B okay let me do that right now. A could you fill out this application? B I'm finished, here you go. A could you please sign the back of the card? B all right. A that's it. B now may I check this book out? तर्जुमा देखते हैं। A may I क्या मैं, help you
मदद आपकी, मफहूम उर्दू में तर्जुमा ये होगा, लेकिन मफहूम ये होगा कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। मे आई हेल्प यू, लफ्ज़ी तर्जुमा है मे आई, क्या मैं, हेल्प मदद, यू आपकी। और यू आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी में तुम और आप नहीं होता, बस यू होता है। इंग्लिश बहुत लिमिटेड ज़बान है, उर्दू के, अरबी के, फ़ारसी के मुकाबले में अंग्रेज़ी के पास अल्फाज बहुत कम हैं। जैसे चचा, मामू, ताया, फूफा, खालू अंग्रेज़ी में नहीं होते, बस एक ही लफ्ज़ होता है अंकल। इसी तरह खाला, फूफी, चाची नहीं होते, सिर्फ़ एक लफ्ज़ होता है आंटी। तो लिमिटेड ज़बान है, सीखना आसान है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ए ने कहा मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। बी ने कहा कुड आई चेक आउट दिस बुक, कुड आई, क्या मैं, चेक आउट दिस बुक, ये किताब ले जा सकता हूँ। ए लेट मी सी योर लाइब्रेरी कार्ड, लेट मी मुझे करने दीजिए, सी देखना, योर आपका, लाइब्रेरी कार्ड यानी मुझे अपना लाइब्रेरी कार्ड देखने दीजिए। बी आई नीड टू गेट वन, आई नीड टू गेट वन, बी आई नीड टू गेट वन, आई नीड मुझे ज़रूरत है, टू गेट वन एक हासिल करने की, यानी कि मेरे पास कार्ड मौजूद नहीं है, मुझे एक हासिल करने की ज़रूरत है। ए ने कहा यू कैन अप्लाई फॉर वन राइट नाउ इफ़ यूड लाइक, यू कैन आप कर सकते हैं, अप्लाई फॉर वन एक के लिए, राइट नाउ अभी इसी वक्त, इफ़ यूड लाइक अगर आप पसंद करें। आप समझ गए हैं कि ए कह रहा है कि आप एक कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप पसंद करें। बी ने कहा ओके ठीक है, लेट मी डू करने दीजिए मुझे, दैट ये, राइट नाउ अभी इसी वक्त, यानी ठीक है मुझे अभी इसी वक्त अप्लाई करने दीजिए, यानी ठीक है मुझे अभी इसी वक्त अप्लाई करने दीजिए। अब देखें उसमें लेट मी डू दैट राइट नाउ, इसमें कहीं उसने अप्लाई का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया कि मुझे अप्लाई करने दीजिए, लेकिन सवाल के जवाब में ज़ाहिर है कि इससे मुराद ये है कि ठीक है मुझे अभी अप्लाई करने दीजिए। ए ने कहा कुड यू फिल आउट दिस एप्लीकेशन, कुड यू क्या आप, फिल आउट भर देंगे इसको, दिस एप्लीकेशन इस दरख्वास्त को, इस दरख्वास्त फॉर्म को या एप्लीकेशन फॉर्म को। बी ने कहा आई एम फिनिश्ड, मैं मुकम्मल कर चुका। हेयर यू गो, हेयर यहाँ, यू गो आप जा रहे हैं, मफहूम यह है कि हेयर यू गो ये आप ले लें, मतलब मैंने इसको मुकम्मल कर दिया, हेयर यू गो बस ये अब आपको दे दिया मैंने। तो हेयर यू गो लफ्ज़ी मैंने करेंगे तो एक बेमैनी जुमला बनेगा, हेयर यहाँ, यू गो आप जाते हैं, लेकिन मफहूम यह है कि आप अगले को कोई चीज़ देकर कह रहे हैं कि हेयर यू गो ये आप लीजिए, अब इसके बाद आप अपना काम करें, तो ये मफहूम है। लफ्ज़ी मायनों में ये सही नहीं होगा, और अगर इसको ग्रामर रूल्स और वोकेबलरी के साथ ऐसे जुमलों को समझेंगे तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ए ने कहा कुड यू प्लीज़ साइन द बैक ऑफ द कार्ड, कुड यू क्या आप, प्लीज़ मेहरबानी फरमाकर, साइन द बैक ऑफ द कार्ड दस्तखत कर देंगे कार्ड की पिछली तरफ। बी ने कहा ऑल राइट सब ठीक है, यानी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इस मायने में आएगा ऑल राइट सब सही है, यानी उसने कहा कि ठीक है। ए ने कहा दैट्स इट, दैट्स इट ये है, या ठीक है ये हो गया, या इस मायनों में कि ये ठीक है, दैट्स इट। बी ने कहा नाउ मे आई चेक दिस बुक आउट, पहले उसने कहा था ग्रेट, नाउ कैन आई चेक आउट दिस बुक, यहाँ वो कह रहा है मे आई चेक दिस बुक आउट, दोनों ठीक हैं, यानी वो अब ये उससे सवाल कर रहा है कि क्या अब मैं ये किताब इशू करवा के यहाँ से ले जा सकता हूँ। तो ये दूसरा सेक्शन हमारा मुकम्मल हुआ। आपने नोट किया है, उर्दू ट्रांसलेशन करनी है, इमिटेशन और शैडो की टेक्निक अप्लाई करनी है, पीछे पीछे पढ़ना है, उसको दोहराना है। और अब तीसरा सेक्शन हम पढ़ने लगे हैं। आप बेशक इस वीडियो को यहीं पॉज करें और तीसरे सेक्शन को पढ़ लें, ताकि जब हम पढ़ रहे हों तो आप हमारे पीछे पीछे शुरू से ही दोहराना शुरू कर दें इंशाल्लाह। अब तीसरा सेक्शन देखते हैं। ए व्हाट डू यू नीड, बी I would like to check out a book. A I'm going to need your library card. B I don't have a library card. A why don't you apply for one right now? B sure, that would be great. A please fill out this application. B okay, here you go. A now sign your name on the back of the card. B here you go,
A. Here's your library card. B. Thanks. Now I'd like to check out this book. तर्जुमा देखते हैं। पहली स्टेटमेंट में ए ने कहा था व्हाट कैन आई हेल्प यू विद टुडे, मैं किस चीज़ से आपकी मदद कर सकता हूँ, किस तरीके से आपकी आज मदद कर सकता हूँ। व्हाट कैन आई हेल्प यू विद टुडे, मैं किस चीज़ के साथ आपकी मदद कर सकता हूँ। दूसरी स्टेटमेंट में इन्हें कहा था सेकंड कॉलम में पहली स्टेटमेंट मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। और यहाँ तीसरे कॉलम में जो कि लाल रंग से आपको लिखा हुआ दाएं जानिब नज़र आ रहा है, ए ने कहा व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए। पहले दोनों स्टेटमेंट्स में उसने उससे मदद करने की ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन यहाँ उसने पूछा है कि आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, आपको क्या चाहिए। बी ने कहा आई वुड लाइक टू चेक आउट अ बुक। अब इसमें देखिए पहले कॉलम में जो बी की पहली स्टेटमेंट थी आई नीड टू चेक आउट दिस बुक, मैं इस किताब को चेकआउट करना चाहता हूँ। दूसरे कॉलम में बी की पहली स्टेटमेंट कुड आई चेक आउट दिस बुक, क्या मैं इस किताब को चेकआउट कर सकता हूँ यानी ले जा सकता हूँ। लेकिन यहाँ जो बी कह रहा है आई वुड लाइक टू चेक आउट अ बुक, यानी दिस बुक नहीं है, अ बुक है। इसका मतलब है कि उसने कहा है कि मैं कोई एक किताब यहाँ से ले जाना चाहता हूँ, स्पेसिफिक नहीं है। यानी दोनों पहली स्टेटमेंट्स में लग रहा है कि बी के पास किताब हाथ में मौजूद है और वो ए को बता रहा है कि मैं इस किताब को ले जाना चाहता हूँ, और यहाँ वो कह रहा है कि मैं एक किताब ले जाना चाहता हूँ, यानी कि किताब जो है वो मखसूस नहीं है। जुमलों में फ़र्क देख लें, पहला जुमला था आई नीड टू चेक आउट दिस बुक, दूसरा जुमला था कुड आई चेक आउट दिस बुक, और अब वो कह रहा है आई वुड लाइक टू चेक आउट अ बुक, यानी कोई भी किताब हो सकती है वो। तो ए ने जवाब में कहा आई एम गोइंग टू नीड योर लाइब्रेरी कार्ड, आई एम गोइंग टू नीड, मुझे चाहिए होगा, योर, आपका, लाइब्रेरी कार्ड, मुझे आपका लाइब्रेरी कार्ड चाहिए होगा। तो बी ने कहा आई डोंट हैव अ लाइब्रेरी कार्ड, आई डोंट हैव, मेरे पास नहीं है, अ लाइब्रेरी कार्ड, एक लाइब्रेरी कार्ड। तो ए ने कहा वाई डोंट यू अप्लाई, आप उसके लिए अप्लाई क्यों नहीं करते, फॉर वन राइट नाउ, एक के लिए अभी इसी वक्त, यानी आप एक कार्ड के लिए अभी अप्लाई क्यों नहीं करते। बी ने कहा श्योर, यकीनी तौर पर। PURE प्योर होता है खालिस, SURE श्योर यानी यकीनी। तो बी ने कहा श्योर दैट वुड बी ग्रेट, श्योर यकीनन, दैट वुड बी ग्रेट ये बहुत अच्छा होगा। ग्रेट आपको बताया था कि अजीम के मानों में आता है, लेकिन यहाँ जाहिर है कि बी ये नहीं कहेगा ये बहुत अजीम है, यानी आपने जो बात की है वो बहुत अजीम बात है, ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये जो आपने कहा ये बहुत अच्छी बात है, दैट वुड बी ग्रेट ये बहुत अच्छा होगा के मानों में ये कहा उसने। ए ने कहा प्लीज़ फिल आउट दिस एप्लीकेशन, प्लीज़ फिल भर दीजिए, आउट, अब मैनी के एतबार से देखें तो आउट का मतलब होता है बाहर, तो लफ्ज़ी तर्जुमा ये बनेगा प्लीज़ मेहरबानी फरमा के, फिल भरना, आउट बाहर, दिस ये एप्लीकेशन दरख्वास्त। तो कुछ समझ नहीं आएगी, लेकिन मफहूम समझ जाएं कि ए कह रहा है कि प्लीज़ मेहरबानी फरमा के फिल आउट दिस एप्लीकेशन, यानी इस एप्लीकेशन को भर दीजिए। और यकीनन ज़ाहिर है कि वो फॉर्म होगा, एप्लीकेशन फॉर्म या मेंबरशिप फॉर्म जो लाइब्रेरी का होता है। तो बी ने कहा ओके ठीक है, हेयर यू गो, पहले उसने कहा था आई एम फिनिश्ड, हेयर यू गो, और उससे पहले इसने कहा था ऑल राइट ऑल डन, यानी हो गया, अब जो आपने करना है आगे वो कीजिए। तो हेयर यू गो जैसे हमने पहले एक्सप्लेन किया था, मैंने अपना काम कर दिया, अब आप अपना काम कीजिए। ए ने कहा नाउ साइन योर नेम ऑन द बैक ऑफ द कार्ड, नाउ अभी, साइन योर नेम दस्तखत कीजिए अपने नाम से, ऑन द बैक पिछली तरफ, ऑफ द कार्ड इस कार्ड के पिछली तरफ आप अपने नाम के दस्तखत कीजिए। बी ने कहा हेयर यू गो, फिर वही हेयर यू गो कि यानी मैंने कर दिया, अब आपने जो करना है वो करें, यानी आपके काम हवाले कर दिया उसने, कार्ड फिल करके उस पर साइन करके, फॉर्म फिल करके और कार्ड पे साइन करके। ए ने कहा हेयर्स योर लाइब्रेरी कार्ड, हेयर इज़ को हेयर्स लिखा हुआ है अपॉस्ट्रोफी एस, हेयर्स योर लाइब्रेरी कार्ड ये है आपका लाइब्रेरी कार्ड। बी ने कहा थैंक्स नाउ आईड लाइक टू चेक आउट दिस बुक, थैंक्स नाउ आईड लाइक टू चेक आउट दिस बुक, शुक्रिया, नाउ अब, आई वुड लाइक मैं पसंद करूँगा, टू चेक आउट इस किताब को यहाँ से ले जाना, दिस बुक इस किताब को। शुरू में देखें कि उसने कहा था अ बुक, यानी ज़ाहिरी तौर पर उसके पास वो किताब नहीं थी,
लेकिन इस मकालमे के अख्ताम पे जो वो बात कर रहा है उससे लग रहा है कि वो जाके पहले किताब ले आया है या किताब कहीं करीब में ही रखी हुई थी, क्योंकि अब वो कह रहा है कि थैंक्स, आपका शुक्रिया, नाउ, अभी, आई वुड लाइक टू चेक आउट दिस बुक, कि मैं ये किताब ले जाना चाहता हूँ, अब मैं ये किताब ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि लाइब्रेरी कार्ड तो बन गया है। तो अब इससे लग रहा है कि या तो वो किताब ले आया या पहले उसके पास किताब मौजूद थी, लेकिन पहली स्टेटमेंट उसकी थी आई वुड लाइक टू चेक आउट आ बुक, कि मैं एक किताब ले जाना चाहता हूँ। तो ज़ाहिर है वो ये कहने से नहीं बताना चाह रहा कि कौन सी किताब, लेकिन यहाँ वो कह रहा है दिस बुक, ये किताब। यानी पहले था कि कोई भी एक किताब, लेकिन अब जब उसने कहा कि ये किताब, तो इसका मतलब है कि उससे मुराद कोई ख़ास किताब है जो उसके पास सामने मौजूद है। अगरचे बिल्कुल सिंपल सी बात है, बहुत आसान सादा सी बात है, लेकिन समझने में कुछ वक्त लगा रहे हैं ताकि कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाए और इस बात का खौफ भी आपके अंदर से ख़त्म हो जाए कि गलती करने से कोई नुकसान होता है। नहीं, गलती करना आपके बेहतरीन बनने के अमल का हिस्सा है, यानी उस रास्ते से गुज़रते हुए गलतियाँ तो होनी ही हैं, इसलिए गलतियों से नहीं घबराना, बल्कि बाकायदगी के साथ इंशाल्लाह आपने मशक करनी है।